हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 10.4 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये पार्ट ए का ये वीडियो भी है। और अगर आप इस प्रश्नावली के सारे पार्ट के वीडियो देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। या फिर 9 क्लास की सारी वीडियो देखने के लिए आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन कहीं पर भी चेक कर लो, आपको 9 क्लास के लिए प्ले की लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, अच्छा, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो सबसे पहले हम आपको आकृति बना के दिखा देंगे, उसके बाद हम सॉल्व पे चलेंगे। तो देखो, यहाँ पे दो वृत्त है, एक 3 से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो देखो, यहाँ पे हमने दोनों वृत्त बना दिए, ठीक है। ये बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये 3 सेंटीमीटर छोटा वाला। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर यहाँ पे है। तो बीच की दूरी कैसे नापेंगे? यानी कि दोनों वृत्तों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब देखो, एक आप वो देख रहे हो कि देखो, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ही 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों वृत्तों के केंद्र की दूरी 4 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या से भी कम दूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े वाले वृत्त के अंदर ही छोटे वाले वृत्त का केंद्र है। और यहाँ पे जो हमने आकृति बनाई है ये बाहर है। तो अगर आप इस तरीके से आकृति बनाओगे तब सॉल्व हो जाएगा। फिर हमें इसका केंद्र हमें इस वृत्त के अंदर यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो देखो, आकृति बनाने का असली तरीका क्या है कि कैसे हम आकृति बनाएंगे। सबसे पहले देखो, दोनों केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है ना, तो हम सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर दूरी की एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का। हम इस बिंदु को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त बना देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये देखो, दो बिंदु तो काट ही रहे हैं, फिर दोनों को हम मिला देंगे। तो यही जो उभयनिष्ठ जीवा है, हमें इसी की लंबाई आराम से ज्ञात हो जाएगी। तो आई होप कि आप फिगर बनाना आपको डिटेल में पता चल गया। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले से ही फिगर बना रखी है। तो इस आकृति पे अगर आप गौर करो तो देखो, ये जो इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है ना, ये जो है छोटे वाले वृत्त के केंद्र पर ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो उभयनिष्ठ जीवा है वो छोटे वाले वृत्त का व्यास है। तो छोटे वाले वृत्त की जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास भाई 6 सेंटीमीटर होगी, जाहिर सी बात है, ये आपको पता ही है। लेकिन फिर भी हमें इसे सॉल्व करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम जो चीज़ दिया है क्वेश्चन में उसे यहाँ पर लिखते हैं। ओ तथा सी केंद्र वाले दो वृत्त हैं, तो जिसमें ओ सी यानी कि ओ ए क्या है, ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। ये चीज़ तो दिया ही है कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो ओ ए जो है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। उसी के साथ ओ सी ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो, ये ओ है, ये बड़े वाले वृत्त का केंद्र है, ये छोटे वाले वृत्त का केंद्र है। तो दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब साथ ही ए सी क्या है? छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है और वो दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो चीज़ दिया था हमने यहाँ पे लिख लिया। और साथ ही हमें सिद्ध क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है जीवा ए बी ये कितना होगा, ठीक है, यही हमें बताना है, यानी कितने सेंटीमीटर की जीवा बनेगी। तो देखो, हम कुछ रचना करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम उसे लिख लेते हैं। रचना में हमने क्या किया, ओ को ए से मिलाया, ओ ए को मिलाया, ठीक है। अब जैसे ओ ए को मिला दिया तो हमें देखो एक त्रिभुज मिल रहा है, ओ मतलब ओ ए सी, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में देखो, ओ ए इक्वल टू कितना है, सब इस त्रिभुज में आप गौर करो तो सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो हम सिंपल उसे करते हैं कि यानी ओ ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होगा। अब हम दो छोटी भुजाओं को जोड़ लेते हैं, यानी ओ सी प्लस ए सी। देखो, ओ सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले ओ सी 4 है, तो ओ सी स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। और उसी तरीके से ए सी निकालेंगे, ए सी स्क्वायर, तो देखो ए सी 3 है, तो 3 का वर्ग जब करेंगे तो 9 आएगा। तो देखो, अगर हम दो छोटी भुजाओं के वर्ग को
प्लस करते हैं और बड़ी भुजा के वर्ग के इक्वल में आता है, तब तो आपको पता ही है कि पाइथागोरस प्रमेय वहाँ पे लग जाएगा। तो हम यहाँ से देखो लिखेंगे कि चूँकि 25 इक्वल टू 16 + 9, ठीक है। तो 25 है OA का स्क्वायर और 16 है AC का स्क्वायर, मतलब OC का स्क्वायर, और प्लस 9 है AC का स्क्वायर। तो देखो 16 9 25 वैसे भी होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाने की आवश्यकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यह जो त्रिभुज है यह क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, AOC, त्रिभुज AOC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है। देखो समकोण त्रिभुज में ही ये होता है कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना। तो यहाँ पे देख लो, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अगर ये है तो मतलब कि ये त्रिभुज समकोण है, ठीक है। जिसमें अब समकोण तो है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये त्रिभुज समकोण है, लेकिन कौन सा कोण समकोण है। कोई एक एंगल तो 90 अंश का होगा। क्या ये एंगल 90 अंश का है? क्या ये एंगल 90 अंश का है? जी नहीं। हम ऐसे डायरेक्ट, वैसे देखने में तो ये 90 लग रहा है ना, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। देखो सबसे बड़ी कर्ण के सम्मुख कोण ही समकोण होता है, मतलब कि कर्ण के सम्मुख जो भी कोण होगा वो समकोण होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण। तो देखो सबसे बड़ी भुजा यही है OA, और OA का सम्मुख कोण ये है C। तो अतः ये C जो है वो 90 अंश है। तो हम अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः एंगल OCA कितना है, 90 अंश, ठीक है। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये एंगल 90 अंश है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो OC है वो AB पर लंब है। भाई लंब है तभी तो यहाँ पे 90 अंश बना है, ठीक है। तो हम इसे इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अतः OC जो है वो लंब है किस पे, AB पे, ठीक है। OC लंब है AB पे। अभी देखो बड़े वाले वृत्त में देखो, तो ये जो बड़े वाले वृत्त की जीवा AB है, वैसे ये छोटे वाले वृत्त की भी जीवा ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बड़े वाले वृत्त की जीवा से इस पर ध्यान दें तो ये बड़े वाले वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर लंब है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रमेय है, प्रमेय 10.3 है शायद, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन सिर्फ इतना है। सबसे पहले हम प्रमेय को लिख ही लेते हैं। प्रमेय तो है जीवा पर, यहाँ पे वो प्रमेय हमने यहाँ पे लिख दिए, शायद 10.3 प्रमेय है, ठीक है। प्रमेय है कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब चूंकि अगर हम बड़े वाले वृत्त से को गौर करें तो बड़े वाले वृत्त की ये जीवा है AB, और इसी AB पर बड़े वाले वृत्त के केंद्र O से ही लंब डाला गया है, ठीक है। तो अतः जब लंब डाल दिया तो इस प्रमेय के अनुसार ये AB को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो अगर हम सिर्फ AC की बात करेंगे तो AC जो है वो पूरे AB का आधा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः AC जो है वो 1/2 AB होगा, यानी कि जो AC है वो आधा होगा AB का। सिंपल, इस चीज़ से सहमत हो, अच्छी बात है। तो यहाँ पे AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि AC जो है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो हम इसे 3 लिख लेते हैं। 3 = 1/2 AB। अब इस 2 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो भाई इधर 1/2 है तो उधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 3 = AB, यानी कि AB = क्या आ गया, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। हमें AB की ही लंबाई तो ज्ञात करनी थी, और AB की लंबाई हमने डायरेक्ट क्या 6 सेंटीमीटर ज्ञात कर दी। तो यहाँ पे देखो ये प्रूफ होता है क्वेश्चन का आंसर। वैसे डायरेक्ट भी हम प्रूफ कर सकते थे कि देखो ये जो छोटे वाले वृत्त की ये व्यास है, और व्यास त्रिज्या का दूना होता है। हालांकि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जब 3 सेंटीमीटर है तो व्यास 6 सेंटीमीटर ही तो होगा, लेकिन हम डायरेक्ट हमें प्रूफ करने की आवश्यकता थी, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का हल डिटेल में समझ में आ गया होगा। सो फिलहाल अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं, और आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय भी बता सकते हो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे आके बेशक हमसे पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।